जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, है ना, कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करके आइए कि आप लायक संतान है, लायक घर के बेटा बेटी हैं या नालायक हैं। तो क्या अपने आप को आपने आइडेंटिफाई किया कि आप लायक है या नालायक है? अगर नहीं कर पा रहे हो तो घर वालों से पूछ लो भाई, इसमें क्या दिक्कत है? घर वालों को से आराम से पूछ सकते हो कि भाई हम नालायक है या। तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना है, फिर आपको सीखनी है कि सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे। रेडी रेडी, चलिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे कि मैं आपको सवाल करा रहा हूं, तो पिछले साल जो मैंने सवाल कराए थे उससे एक्स्ट्रा सवाल मैं आपको करा रहा हूं इस बार, है ना। कुछ एक्स्ट्रा सवाल, कुछ अच्छे सवाल, कुछ अलग हाई लेवल के सवाल, क्योंकि बेटा नीट का पेपर जैसा 2025 में आया तो उसमें ये बात तो साफ है कि थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे नीट 2024 में ना 45 के 45 सवाल आसान थे। सिर्फ 2 मिनट बाद बोलूंगा क्या डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना। नीट 2024 में 45 के 45 सवाल बिल्कुल आसान थे नीट 2024 में। अब नीट 2025 में क्या था? नीट 2025 में क्या था? नीट 2025 में 20, 22, 23 सवाल आसान थे 24 जैसे। 20, 22, 23 ही थे, 22, 23 ही सवाल थे 24 जैसे। 24 में 45 के 45 सवाल क्या थे? एकदम इजी। तो नीट 2024 में 45 के 45 सवाल क्या थे? एकदम इजी। 2025 में 22, 23 सवाल ही एकदम इजी थे, मतलब वो तो बहुत आराम से हो सकता था। लेकिन बाकी के जो 20 सवाल थे उसमें से 10 से 15 सवाल मीडियम लेवल के थे लेकिन कैलकुलेटिव थे, लैंग्वेज वाइज लेंथी था, और 5 सवाल टफ था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब नीट 2026-25 जैसा भी आ सकता है। अब 25 जैसा आ सकता है तो बड़े आराम से 22-23 क्वेश्चन जो बहुत इजी थे उसको तो हमको अच्छे से करना ही है, जैसा कि हम बहुत आराम से उसको एकदम इजी वे में निकाल रहे हैं। लेकिन बाकी के जो 15 सवाल और थे, मान लो 25 ये हो गए और 15 जोड़ेंगे तो 40, उसके लिए थोड़ा सा हमें लेवल अप क्लास में बहुत सारे सवाल मैं आपको कराता हूं। तो बहुत सारे सवाल जो कराता हूं वो एससी वर्मा और अलग अलग किताबों से अपन कराते हैं आपको सवाल। तो क्लास में ही आपका एससी वर्मा जो जेईई के लिए किताब होता है उसका 99% चीजें मैं कवर कर रहा हूं। आप अगर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो करेंगे तो आपको 100% लगेगा कि सारा कुछ हम किए हुए हैं, और 90% सवाल आप खुद कर पाएंगे और कैलकुलेशन के साथ कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आई ये बात? तो आपको मैं यहां पे कुछ होमवर्क दे रहा हूं, जैसे ये सवाल था। अच्छा, किसी भी बुक में जो स्टार्टिंग के सवाल होते हैं ना इजी होते हैं फॉर श्योर। स्टार्टिंग से जब एससी वर्मा किताब के भी सवाल देखेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होंगे, सवाल थोड़े इजी होंगे, और जैसे से आप आगे जाओगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है ना। तो मैं आपको लास्ट से उठा रहा हूं, स्टार्टिंग से नहीं उठा रहा हूं। तो ये एससी वर्मा बुक के क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। एससीवी बुक के क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, और पढ़ के सिर्फ उसको देख के बताओ कि ये हमने क्लास में कर लिया है कि नहीं। देखो, a block of mass m sliding on a smooth horizontal surface